हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। हम कर रहे थे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के कैलकुलस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने लेबनिज थ्योरम की थी। आज के वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन को फाइनाइट इनफाइनाइट सम ऑफ टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन को डायरेक्टली इवेलुएट करना डिफिकल्ट हो, इम्पॉसिबल हो, तो हम टेलर्स थ्योरम की हेल्प से उस पॉइंट पर फंक्शन के अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो टेलर्स सीरीज का यूज हम पाई ई की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए करते हैं। टेलर्स थ्योरम की एप्लीकेशंस मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस, ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस आदि बहुत से फील्ड में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारी थ्योरम क्या है। State and prove Taylor's theorem with Lagrange form of remainder after n terms. Function क्या है? If a function fx is such that fx, f dash x, f double dash x and so on fn minus 1x are continuous in the closed interval a to a plus h. कोई फंक्शन गिवन है, साथ में वो फंक्शन और उसके n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h में। साथ में जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल a टू a प्लस h। अगर ये फंक्शन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो क्या देयर एग्जिस्ट करेगा एक रियल नंबर थीटा, थीटा की वैल्यू 0 to 1 such that f of a plus h किसके इक्वल होगा? f of a plus h f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a plus and so on plus h raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial f n minus 1 a plus h raised to the power n by n factorial f n a plus theta h। तो देखते हैं इसका प्रूफ से पहले हम कुछ एक थ्योरम्स देखेंगे जो कि इस थ्योरम में भी काफी हेल्पफुल होंगी, साथ ही जो आप और क्वेश्चंस करोगे उनमें भी हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले हमारी थ्योरम है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल a टू b और साथ ही डिफरेंशिएबल भी हो ओपन इंटरवल a टू b और एंड पॉइंट्स पे इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू फंक्शन की इक्वल हो, मींस f ऑफ a किसके इक्वल हो? f ऑफ b के। अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है देन देयर एग्जिस्ट करेगा एक रियल नंबर c जो कि ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा सच दैट एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h साथ ही डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल a टू a प्लस h देन देयर एग्जिस्ट करेगा एक रियल नंबर थीटा, थीटा की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में लाई करेगी सच दैट f ऑफ a प्लस h किसके इक्वल होगा? f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस थीटा h। तो देखिए थ्योरम का प्रूफ देखो। सबसे पहले क्या करेंगे? फंक्शन कंसीडर करेंगे fx किसके इक्वल है? स्मॉल f ऑफ x प्लस a प्लस h माइनस x f डैश x प्लस a प्लस h माइनस x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस एंड सो ऑन प्लस a plus h minus x raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial fn minus 1x plus a plus h minus x raised to the power n by n factorial dot a। अब जो यहाँ पे a जो कांस्टेंट लिया है वो हमें कैसे चूज करना है कि f ऑफ a और f ऑफ a plus h मतलब फंक्शन की इस जो फंक्शन हमने कंसीडर किया है इस फंक्शन के एट पॉइंट a पे वैल्यू और एट पॉइंट a plus h पे वैल्यू क्या है? इक्वल है। अब देखो अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? f ऑफ a मीन्स फंक्शन की एट पॉइंट a पे वैल्यू वो कैसे आएगी? x इज इक्वल टू अगर यहाँ पे a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल f ऑफ a प्लस देखो a प्लस h और अगर x की जगह पे a रखेंगे तो क्या आएगा? ये माइनस a से a कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? h f डैश a हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर a रखेंगे तो a से a कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस एंड सो ऑन। तो जो f ऑफ a होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस एंड सो ऑन प्लस h रेज टू की पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल f रेज टू की पावर n माइनस 1 a प्लस h रेज टू की पावर n बाई n इंटू a। और साथ में अगर x की जगह पे हम a प्लस h पुट करेंगे
तो यहाँ से कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल होगा, स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच। अब अगर इसमें जो सेकंड टर्म में ए प्लस एच माइनस हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे ए प्लस एच। अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस ए माइनस एच, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब ये हर एक टर्म में है तो यहाँ पे और जो बाकी टर्म्स जो फंक्शन की होंगी उसकी उनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, एट पॉइंट ए प्लस एच पे 0 हो जाएगी। इसलिए जो कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल हो जाएगी। अब हमने कैसे जूम किया था, जो कांस्टेंट फंक्शन चूज करना था कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच के। यहाँ से दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन s raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial fn minus 1 a plus s raised to the power n by n factorial dot a। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन हमने ये कंसीडर किया है एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ स्मॉल एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। इस फंक्शन पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब रोल्स थ्योरम की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, फर्स्ट क्या होनी चाहिए कि फंक्शन साथ में उसके n-1 टाइम्स डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। अब देखो एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन एफ n-1 एक्स सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस गिवन है क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h में। और साथ ही ये जो कांस्टेंट है a प्लस एच माइनस एक्स ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर ए प्लस एच माइनस एक्स का क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए प्लस एच माइनस एक्स के रेज टू की पावर n, सारे क्या हैं, पोलिनोमियल्स हैं। और पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h में। और साथ ही जो इनका अलजेब्राइक सम होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसलिए जो हमारा जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h में। साथ ही उसका nth डेरिवेटिव वो आपका क्या करेगा, एफ एन जो स्मॉल एफ एन एक्स है वो तो एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल a टू a प्लस h में। अब यहाँ से क्या होगा, जो एफ एक्स है एफ डैश एक्स है एफ डबल डैश एक्स है सारे क्या थे, डेरिवेबल थे ओपन इंटरवल a टू a प्लस h में। और a प्लस एच माइनस एक्स ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन ये सारे पोलिनोमियल्स हैं और पोलिनोमियल भी इस इंटरवल पे डेरिवेबल होंगे। इसलिए जो इनका जो अलजेब्राइक सम होगा वो भी क्या हो जाएगा, डेरिवेबल मींस क्या हो जाएगा, एफ एक्स आपका डेरिवेबल आ जाएगा इन ओपन इंटरवल a टू a प्लस h में। और थर्ड कंडीशन हमने अज्यूम की थी एफ ऑफ ए किसके इक्वल था, एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब जो एंड पॉइंट पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है, ए और ए प्लस एच। वहां पे ये दोनों पॉइंट्स पे भी वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है, दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। इसलिए क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट करेगा एक रियल नंबर थीटा सच दैट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश सी की वैल्यू क्या होती है, 0। सी की जगह पे यहाँ पे क्या लिया है, थीटा लिया है। तो देखो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी मीन्स ए प्लस थीटा एच ले लिया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब एफ एक्स था क्या हमारे पास, जो इक्वेशन 1 हमने अज्यूम किया था, जो फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि हमें जो इक्वेशन 4 में हमें क्या चाहिए, एफ डैश चाहिए, मीन्स उसका फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। उस डेरिवेटिव में किस पॉइंट पे वैल्यू 0 है, ए प्लस थीटा एच पे 0 है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब ये दो फंक्शंस हैं आपके पास, u इंटू वी रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज छोड़ दिया तो सेकंड का डिफरेंशिएट हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। साथ ही प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स को अगर एज इट इज छोड़ेंगे तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे, ए का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। एच का डेरिवेटिव सॉरी माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1। इसलिए जो ए प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो -1 इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड टर्म में करेंगे, यहाँ पे भी दो फंक्शन है, दोनों को u इंटू वी से करेंगे। तो एक बार अगर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दें, मीन्स ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू की पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल को एज इट इज हमने रख दिया है।
तो यहाँ से एफ डबल डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे, मीन्स एफ डबल डैश एक्स एज इट इज है। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आपकी आगे आ जाएगी 2 इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स होगा और बाई 2 फैक्टोरियल है। और यहाँ पे जो x का डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास ये हर एक टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको सोल्व जब करेंगे, यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स है, यहाँ पे माइनस एफ डैश एक्स है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड टर्म में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ऑफ बचेगा आपके पास ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। और यहाँ पे क्या है, ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। इस तरह से आपके पास ये टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू की पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन एक्स माइनस ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू की पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल डॉट ए। अब इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू की पावर n माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसमें तो क्या आएगा, इस टर्म में तो f रेज टू की पावर n x हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास है a, तो f रेज टू की पावर n माइनस a हो जाएगा। अब हमारे पास क्या था, इक्वेशन 4 में f डैश a प्लस थीटा h की वैल्यू 0 थी, मीन्स x की जगह पे हम अगर क्या पुट कर दें, a प्लस थीटा h पुट कर दें, तो जो f डैश a प्लस थीटा h की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। यहाँ से देखो f डैश a प्लस थीटा h की वैल्यू, अब जो x था, x की जगह पे क्या करेंगे, a प्लस थीटा h। अब देखो a प्लस h है, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, a प्लस थीटा h। इस कंप्लीट की पावर आपके पास क्या है, यहाँ पे n माइनस वन है बाई n माइनस वन फैक्टोरियल। अब अगर ऊपर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, h यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, h इंटू वन माइनस थीटा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, n माइनस वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल। और ये क्या है, एफ एन एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, a प्लस थीटा h माइनस a। तो ये आपके पास क्या आ गया, एफ डैश a प्लस थीटा h। और f डैश a प्लस थीटा h क्या है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से। तो देखिए f डैश a प्लस जो थीटा h को हम 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ एन a प्लस थीटा h माइनस a इंटू आपके पास क्या था, h इंटू वन माइनस थीटा रेज टू की पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल। अब h भी 0 नहीं है और 1 माइनस थीटा भी क्या है, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपकी 0 टू 1 के बीच में लाई करती है, इसलिए 1 से अगर लेस वैल्यू हम 1 में से माइनस करेंगे वो भी क्या रहेगी, नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। तो जो अगर टू फंक्शंस के मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, मीन्स क्या होगा, उनमें से कोई ना कोई एक फंक्शन 0 होगा या दोनों भी 0 हो सकते हैं। यहाँ से अगर ये आपके पास 0 नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, या a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, एफ एन ए प्लस थीटा एच। इसको हम क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन 3 थी उसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन एच रेज टू की पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस एच रेज टू की पावर n बाई n फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।